बहुत बहुत स्वागत। और हमारे कौशिक जी, मयंक कौशिक जी जुड़े हैं गाजियाबाद से, उनका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज की इस मासिक बैठक के अंदर हमारी पार्टी के 2022 के जो चुनाव लड़ने के लिए उसकी समीक्षा और जो संगठन है उसकी मजबूती के लिए, जैसे आज भी आपने देखा है कई साथी, युवा साथी, बुजुर्ग साथी, सभी लोग पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। आप सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को 2022 के चुनाव के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, पार्टी के साथ में आएँ। और सम्राट मिहिर भोज ने जो 36 बिरादरियों को लेके सेना बनाई थी, 1-1 लाख की, 36 लाख की सेना थी, उसने भारत का अरबों से और तुर्कों से रक्षण किया। और प्रत्येक गांव में उन्होंने पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू करा। उन्हीं के प्रेरणा पर ये मिहिर सेना पार्टी का गठन हुआ। मिहिर सेना पार्टी एक चीज़ सिखाने के लिए लोकतंत्र में आई है कि लोकतंत्र के अंदर जितनी महत्ता सत्तारूढ़ दलों की होती है उतनी ही विपक्ष की होती है। जितनी भी नई पार्टियां बनती हैं, आप समझते हो, सारी की सारी जो पार्टियां हैं वो सारी की सारी पार्टियां इस उधेड़-बुन में लग जाती हैं कि ये इनके प्रकार किसी भी तरीके से हम सत्ता में काबिज हों, चाहे उसका कोई भी मापदंड हो, उन्हें कितना भी नीचे गिरना हो। मिहिर सेना ये बताना और सिखाना चाहती है, अपने सभी कार्यकर्ताओं को बता रही कि लोकतंत्र में विपक्ष की एक बहुत अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सत्ता की भागदौड़ में खड़े होने से पहले विपक्ष में खड़ा होना सीखो, अपने पर्चे भरना सीखो, चुनाव में लोगों के सामने अपनी बात रखना सीखो, उन लोगों को अपने साथ जोड़ के, जिन लोगों को सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है, जो सत्तारूढ़ दल अपने अहंकार की वजह से लोगों को, गरीब लोगों का ध्यान नहीं दे पा रहा है, उन सत्तारूढ़ दलों का ध्यान उन गरीबों की तरफ केंद्रित करने के लिए विपक्ष की भूमिका होती है। तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों को ये सिखाना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि अपने किरदार को इतना मजबूत करो कि आप विपक्ष में खड़े होकर किसी बात को कह सको शालीनता से और एक सभ्यता के दायरे में। जो हा ही हो रही है अब राजनीतिक दलों की, एक तरह से आप देख रहे होंगे 3000 से ऊपर पार्टियां इस देश में रजिस्टर्ड हैं और सबका एक ही गठबंधन है। एक आदमी कह रहा है कि भाई मैं 20 मुख्यमंत्री बनाऊंगा, 40 उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा, सबको 2-2 दिन दे दूंगा, 6-6 महीने दे दूंगा, इस तरीके से जातियों का आवंटन करके उस जाति को ये दे देंगे, उसको सोशल इंजीनियरिंग उसका नाम दे रहे हैं। इन सब से इतर जो मिहिर सेना है, वो मिहिर सेना जो काम कर रही है वो कर रही है गरीब लोगों तक, जो शासन के अच्छे काम है वो पहुंच सके, और जिन लोगों के काम नहीं हो पा रहे हैं उनकी आवाज़ शासन के कामों तक जाए, प्रशासन के कामों तक। सबसे पहला जो उद्देश्य है, जो पहला काम है उसे करना सीखो। इसके लिए बहुत ज़्यादा भीड़ की जरूरत नहीं होती है। लोकतंत्र में आपको सबसे पहले चाहे 4 आदमी हो, सुसंगठित होने चाहिए, और इस देश में कानून है, उस कानून के मुताबिक जो भी आदमी परेशान है उस आदमी का आपको ध्यान करना है और उसका लाभ कराना है, किस तरीके से सुविधा उसके ऊपर मुहैया हो जाए। अभी त्यागी जी आए छपरौला में, इनके घर के बाहर इतना पानी भरा हुआ है घुटने तक, और घुटने तक पानी भरा हुआ है। सारे जनप्रतिनिधि, वहाँ बड़ा मशहूर गांव है छपरौला हमारा, सारे जनप्रतिनिधि वहाँ वोट मांगने के लिए जाते हैं, और पिछले 10 वर्षों से खरंजे के ऊपर घुटने तक इनका पानी भरा हुआ है। उस चीज़ को कोई देखने की और इनकी समस्या को समझने की कोशिश नहीं कर रहा। हाँ, एक जरूर है कि भाई किसी ना किसी समिति में और किसी ना किसी जगह सब लोगों को जोड़ते चले जाओ। भारतीय जनता पार्टी
सबसे बड़ी पार्टी तो बनी है और पद देने वाली भी अब 2022 के विधानसभा चुनाव के डर की वजह से उन्होंने गली मोहल्ले खरंजे के अध्यक्ष बनाने शुरू कर दिए। उन्होंने इतनी समितियों का गठन किया है कि ये भी लोकतंत्र में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान में एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिस पर 1008 समितियां हैं। उन सब समितियों में हर मोहल्ले से आदमियों को जोड़ दिया, पर उनका उद्देश्य ये नहीं है कि उन मोहल्लों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं तक पहुंच सके। सबको गाड़ी लेनी है, सबको झंडा लगाना है, सबको। मैं ये कह रहा हूँ कि वो सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़े संगठन है, सबसे बड़े लोग हैं, लेकिन हमें उनके साथ में अपनी तुलना नहीं करनी। आप सब लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि जो गरीब आदमी जहाँ प्रताड़ित है, जहाँ परेशान है, उसकी बात को उठाओ और उन लोगों की मदद के लिए काम करो। सत्ता प्राप्ति हमारा मेन उद्देश्य नहीं है, लोगों की सेवा करना हमारा मेन उद्देश्य है। सत्ता तो उसके बाद बोनस में आती है, रिफंड में आती है, जब आप लोगों की सेवा करोगे। शिक्षा का माध्यम एक ऐसा माध्यम है जिस पर आप फोकस करके अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ। वीर सेना का मुख्य उद्देश्य यही है। जब आप अपने बच्चों को शिक्षित कर दोगे तो उनके नाली बनने हैं, खरंजे बनने हैं, सत्ता प्राप्त करनी है, कहीं कोई उनकी नौकरी है, रोजगार है, कहाँ क्या काम करना, वो सारी चीज का निर्धारण स्वयं कर देंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इसी उद्देश्य के ऊपर मिहिर सेना कार्य कर रही है। हम सभी लोगों को शिक्षित करने के लिए कार्य कर रहे हैं और जिन गरीबों की जो जो समस्याएं हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। आने वाले समय में जो भी 2022 का चुनाव होगा, हमारे कार्यकर्ता वोट 1 आवे या 1 लाख आवे, वो पर्चे भरने का काम करेंगे और चुनाव लड़ने का काम करेंगे और लोगों को न्याय देने के लिए दिन रात क्षेत्र में मेहनत करेंगे। आप सब लोगों को इसी के लिए काम करना है। सत्ता प्राप्ति हमारा उद्देश्य नहीं है, लोगों की सेवा हमारा उद्देश्य है। इसी संकल्प को लेकर आपको क्षेत्र में जाना है, अपने लोगों को समझाना है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप उनके लिए शिक्षा का और उनके विकास कार्यों का उनका मार्गदर्शन करोगे, वो लोग आपसे स्वतः ही जुड़ेंगे। एक चार्म होता है, सत्ताधारी दल है, बड़ा विपक्षी दल है, नहीं उनके साथ में चलो, लेकिन कई बार अगर आप उनके मूल में जाकर देखोगे, जो लोग 20-20, 25-25 साल से वहाँ सेवा कर रहे हैं, उन्हें आज तक मिला कुछ नहीं। आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर पार्टी काम कर रही है। गरीबों को न्याय देने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। उसके लिए हम कम हो ज़्यादा हो, लेकिन हम इलेक्शन जरूर लड़ेंगे और उसमें खड़े होंगे। मिहिर सेना का चाहे अकेला भी एक कार्यकर्ता होगा, वो भी इस बार पर्चे भरने का काम करेगा। जय सम्राट मिहिर बोध और मिहिर बोध के लोकतंत्र के नियम को और न्याय के नियम को सभी लोगों तक पहुंचाना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार आप सबको दोबारा से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।